आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। करीब 10 दिन अपने गांव में गुजारने के बाद आज मैं शहर अपने घर जा रहा हूं। भले ये गांव छोटा ज़रूर है, मगर यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं। खासकर रमेश काका, जो यहीं रहकर गांव में हमारे घरों का देखरेख करते हैं। दरअसल आज से कुछ साल पहले शहर में पापा की अच्छी नौकरी लग जाने के बाद हम सभी गांव छोड़कर शहर आ गए थे, जिसके बाद हमने गांव के घरों की सारी जिम्मेदारी यहाँ के काफ़ी सालों से काम कर रहे रमेश काका को देकर शहर चले गए। धीरे धीरे वक्त गुजरा और मेरी भी नौकरी शहर में लग गई। तब से हमारा गांव आना जाना एकदम से छूट गया। मगर इस बार मैं किसी तरह 10 दिनों की छुट्टी लेकर गांव आ ही गया और वाकई में मैंने ये 10 दिन काफ़ी अच्छे से गुजारे। मैंने तय तो किया था कि मैं कल जाऊंगा, मगर आज दोपहर को मेरे फ़ोन के रिंग बजी। मैंने जब फ़ोन देखा तो उस पर मेरे बॉस का कॉल आ रहा था। मैंने कॉल रिसीव किया तो बॉस ने कहा, नमन, तुम्हें कल के कल ही ऑफिस आना होगा, क्योंकि तुमने जो कुछ दिनों पहले फाइल सबमिट किया था उसमें कुछ दिक्कत आ गई है। इस पर मैं बॉस को कुछ बोल भी नहीं सकता था, क्योंकि ये मेरी नौकरी का जो मामला था। फिर भी मैंने बॉस से इतना ज़रूर कहा, वो बॉस, अभी मैं तो बाहर हूँ, तो कल दोपहर 3 बजे के बाद ही ऑफिस आ पाऊंगा। जिस पर बॉस भी राजी हो गए। जिसके बाद मैं निकलने की तैयारी करने लगा, क्योंकि मेरे शहर जाने का एकमात्र ट्रेन रात के 9 बजे की है और मुझे किसी भी हाल पर वो ट्रेन पकड़ना ही होगा। सारी तैयारी करने के बाद मैंने रमेश काका को अपने जाने की खबर बताई तो वो काफ़ी मायूस हो गए। सारी तैयारी करने के बाद ठीक रात के 8 बजे मैं अपने घर से निकला। चूँकि मेरे घर से स्टेशन काफ़ी दूर था, तो रमेश काका ने पहले से ही मेरे लिए एक रिक्शे का बंदोबस्त कर रखा था। रिक्शा पर बैठकर रमेश काका को आता हूँ बोलते ही रिक्शा वाले ने पेडल मारना शुरू कर दिया। ये उस समय की घटना है जब ना तो आबादी ज़्यादा हुआ करती थी और ना ही उस समय हमारे गांव में बिजली की व्यवस्था हुआ करती थी। खैर, रिक्शा में बैठे बैठे अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मैंने रास्ते पर फैले सन्नाटे को अनुभव किया। रास्ता इतना सुनसान था कि मुझे साफ साफ रिक्शा के चैनों की आवाज़ आ रही थी। रिक्शा वाला भी बस चांद की धुंधली रोशनी के सहारे ही रिक्शा चला रहा था। रास्ता दोनों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ होने के कारण बीच बीच में आ रही जंगली जानवरों की आवाज़ें मुझे एकदम से चौंका दे रही थी। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई रिक्शा के पीछे पीछे दौड़ रहा है। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो एक 10-12 साल का लड़का हमारे रिक्शा के पीछे पीछे दौड़ रहा था। मैंने ये बात उस रिक्शे वाले को बताई। इस पर उसका जो जवाब आया उसे सुनकर मैं एकदम से हक्का बक्का रह गया। दरअसल रिक्शा वाले ने डरी हुई आवाज़ में कहा, बाबू साहब, पीछे मत देखिए, वो बच्चा नहीं, भूत है, भूत। पहले तो मुझे रिक्शा वाले की ये बात काफ़ी अजीब लगी, मगर फिर जब मैंने उस बच्चे को गौर से देखा तो उस रिक्शा वाले की बात मुझे कुछ हद तक सच लगने लगी, क्योंकि उस बच्चे का पूरा चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था और उसकी आंख कुछ अजीब ही चमक रही थी। कुछ देर ऐसे ही वो बच्चा हमारे पीछे दौड़ता रहा, मगर जैसे ही हमने उस रास्ते को पार किया कि वो बच्चा भी एकदम से गायब हो गया। और उसके गायब होते ही रिक्शा वाले ने उसके बारे में बताना शुरू किया। आज से 1 साल पहले हमारे गांव से 3-4 बच्चों का एक झुंड बारिश के मौसम में इस जंगल में आम तोड़ने आया था।
जिनमें से एक लड़का पेड़ पर चढ़कर आम के टहनियों को जोर से हिलाता और बाकी के सभी बच्चे गिरे हुए आमों को चुनते। मगर ना जाने कैसे वो बच्चा जिस डाल पर चढ़ा हुआ था वो डाल ही टूट गई और वो लड़का सर के बल जमीन पर जा गिरा, जिससे उसी वक्त उसकी दुखद मौत हो गई। तब से उसकी आत्मा इसी रास्ते पर भटकती है, मगर आज तक ऐसा कोई मामला सुनने में नहीं आया जो उसने किसी को नुकसान पहुंचाया हो। रिक्शा वाले की पूरी बात खत्म होते ही हम स्टेशन पहुंच गए तो स्टेशन भी रास्ते की तरह ही काफी सुनसान था। खैर मैंने रिक्शा वाले को उसका भाड़ा दिया और अपने सारे सामानों को लेकर स्टेशन के अंदर दाखिल हुआ तो सारा स्टेशन घुप अंधेरे में डूबा हुआ था। बस थोड़ी दूर मुझे एक हल्की सी लालटेन की रोशनी दिखी तो मैं समझ गया कि शायद वही टिकट काउंटर है। तो मैं चलकर सीधे टिकट काउंटर पर गया और टिकट कटाते हुए ट्रेन के बारे में पूछा तो मुझे पता चला कि मेरी ट्रेन 2 घंटा लेट चल रही है। इतना बताकर उस टिकट काउंटर वाले ने काउंटर पर ताला मारा और अपने घर की तरफ चलता बना। अब उस पूरे स्टेशन पर मैं ही अकेला रह गया था। ट्रेन तो 2 घंटे लेट चल रही थी, इसलिए मैं प्लेटफॉर्म पर लगे एक बेंच पर लेट गया और तभी जोरदार बारिश शुरू हो गई, वो भी ठंडी ठंडी हवाओं के साथ। बारिश इतनी तेज थी कि उसकी आवाज़ से एक ऐसा माहौल बन रहा था कि वो किसी भी अकेले इंसान को डरा दे। खैर ठंडी ठंडी हवाओं के कारण अब मेरी पलकें थोड़ी थोड़ी भारी होने लगीं और देखते ही देखते नींद ने मुझे कब अपने आगोश में ले लिया पता ही नहीं चला। फिर जब मेरी आंख खुली तो मुझे किसी ट्रेन की हॉर्न की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। मैं समझ गया कि मेरी ही ट्रेन आ रही है। मैं उठकर प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो गया और ट्रेन के लगते ही ट्रेन में चढ़ा तो ट्रेन में ना तो लाइट जल रही थी और ना ही कोई आदमी दिख रहा था। इस पर मैंने अपने कीपैड फ़ोन का टॉर्च जलाया और एक सीट देखकर बैठ गया। मगर मेरे जहन में एक सवाल बार बार दस्तक दे रहा था कि भला कोई ट्रेन इतना अंधेरा कैसे हो सकता है। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी ट्रेन खुल गई और खुलते ही ट्रेन ने अच्छी खासी रफ्तार भी पकड़ ली। खैर अब किया भी क्या जा सकता था, मुझे तो किसी भी हाल में ये ट्रेन पकड़ना ही था। ये सोचकर अभी मैं चुपचाप अपनी सीट पर बैठा ही था कि तभी मेरे पैर पर किसी कीड़े ने जोर से काटा तो मैंने झट से अपने फ़ोन का टॉर्च जलाया तो मेरे टॉर्च जलाते ही मुझे मेरे सामने की सीट से आवाज़ आई। क्यों भाई साहब, बार बार टॉर्च क्यों जला रहे हैं आप? उस आवाज़ को सुनकर मैं एकदम से हक्का बक्का रह गया और फिर जब अपनी टॉर्च की लाइट को उस आवाज़ की ओर घुमाई तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि अब ठीक मेरे सामने वाली सीट पर 2 आदमी बैठे हुए थे। मगर ये कैसे हो सकता है? अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैंने अपनी टॉर्च की लाइट से पूरा बोगी चेक किया था, तब तो यहाँ कोई नहीं था। तो अब ये दोनों आदमी कहाँ से आ गए? अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी मुझे अचानक उस बोगी में से काफ़ी सारे लोगों के आपस में बात करने की आवाज़ें आने लगी। ये सुनकर मैं और भी ज़्यादा सहम गया और फिर जब एक बार टॉर्च जलाकर अपने आसपास देखा तो इस बार वहाँ का नज़ारा देखकर मैं ज़ोर ज़ोर से कांपने लगा, क्योंकि अब मेरे आसपास 2 नहीं बल्कि बहुत सारे लोग थे और उन सभी का शरीर पूरी तरह से कटा फटा था। उनमें से कई सारे लोगों का तो पूरा शरीर भी नहीं था, किसी का सर नहीं था तो किसी के हाथ पैर। ये दृश्य देखकर मैं समझ गया कि यहाँ मौजूद सभी लोग इंसान नहीं बल्कि भूत हैं और मैं अब एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। तभी ट्रेन की स्पीड अचानक कम होने लगी। मैंने जब बाहर झांक कर देखा
तो ट्रेन एक स्टेशन से गुजर रही थी। इसी का फ़ायदा उठाकर मैंने ट्रेन से छलांग लगा दी और भागते हुए एक चाय की स्टॉल पर गया और उस चाय वाले को पूरी बात बताई। तो इस पर उसने कहा, आज से कुछ साल पहले ये ट्रेन एक गांव के रेलवे फाटक पर खड़ी थी। तब के लोग उतने समझदार नहीं हुआ करते थे, इसलिए जल्दीबाजी में उन्होंने ट्रेन को नीचे से पार करना शुरू कर दिया। मगर तभी ट्रेन खुल गई और उन लोगों की कटकर मौत हो गई। तब से उनकी आत्मा भटकती रहती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।